Assalamualaikum ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTP क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज हमने करना है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का रिव्यू, और भी जो क्रिकेट में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करनी है। 10 दिन बाद हम फिर से आ गए, 10 दिन के गैप तो रेगुलर बन गए। विद मी आज सिर्फ अजलान ही है। अजलान कैसे हैं यार आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है। पेपर चल रहे हैं मेरे, तो बस फिर जा ठीक रहा कैसे हूँ। हो? बस ठीक हुआ है। और ये तक गया पेपर कैसा गया गया। वो है मेरा सीन अभी। पर खैर, क्रिकेट के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान सीरीज जीता है माशाल्लाह से, बड़ी बड़ी खुशियां हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीता है। बड़ी हमारी कामयाबी, वर्ल्ड कप जीत गए हम। हमने जो पिचेस बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के खिलाफ, कुछ लोग बड़े खुश हैं इस बात से। चलो, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं सीरीज के बारे में, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर तेरी तरफ आऊं मैं सबसे पहले, कोई फ्रेश थॉट्स दे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का थोड़ा इन डेप्थ यार, में जाएंगे। फ्रेश थॉट्स में अगर बात करें तो 2-3 हमें इस सीरीज में पॉजिटिव्स देखने को मिले, जिनमें सबसे ऊपर तो मैं रखूंगा कि अरफात मिनास का आना टीम में और इस तरह छा जाना अपनी पहली सीरीज में। हाँ। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला है ना उसे। हाँ, उसे ही मिला। तो वेरी वेल डिजर्व्ड, और बहुत टाइम से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की सर्च में था कि एज अ नवाज का बैकअप के तौर पे हम किसको रेडी कर सकते हैं अगले 8-10 सालों के लिए। नवाज की हाँ। रिप्लेसमेंट में हमें एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर ही मैं इसको पक्का कहूँगा। मैं इसको हाँ। बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर ना लेबल नहीं करूँगा अहमद अभी। क्योंकि मुझे लगता है ये बैट्समैन भी इक्वली गुड है यार, टू बी हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार बैट्समैन वो नहीं है, मगर तुम इसकी शॉटें देखो, इसके पास शॉटें भी सारी हैं और प्रॉपर बैटिंग भी कर हाँ। सकता है अगर इस पे ज़िम्मेदारी डाली जाए और बोला जाए बैटिंग करो। हाँ, मेरे मगर फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि बॉलर ज़्यादा बेहतर है, बॉलिंग जो कि गलत ऑलराउंडर है। नहीं है। हाँ, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। मगर कहने का मकसद है इस पूरी सीरीज़ में जिस तरह उसने विद द बॉल जो रोल निभाया है, पहले 2 ओडीआईज़ में स्पेशली अपने पहले डेब्यू में 5 आउट करने वाला पहला पाकिस्तानी है। मुझे हाँ। लगा था कोई तो होगा यार, इतनी रिच हिस्ट्री है, मगर पूरी हिस्ट्री में आज तक पहला बंदा है। तो ये हम्म। बहुत बड़ी फीट थी। और उसके बाद सेकंड जो पॉजिटिव मेरे लिए रहा इस सीरीज में वो था बाबर आजम का वही पुराने फ्लो में दिखना, जैसे वो हुआ करता था ना कि सब आउट हो जाते थे तो बाबर खड़ा होता था। बीच में ऐसा वक्त हम्म। आ गया था कि सब आउट हो जाते तो बाबर बीच में ही आउट हो जाता था। तो हाँ। हमें होता था कि यार अब कोलैप्स जो होता है ना वो रोकने वाला बाबर नहीं रहा, बल्कि अब कोलैप्स का हिस्सा होता है बाबर आजम। और अमूमन रिजवान और इसको देखने को मिलता था हमें, सलमान आगा को कोलैप्स को बचाते हुए। ठीक है, ये दो हाँ। पॉजिटिव बाबर आजम वापस उस रिदम में देखा, उस फ्लो में देखा। और थर्डली गाजी गौरी परफॉर्म्ड बेटर बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है बिल्कुल। ना, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि वही बात है, ही हैज नॉट कम ऑन द बैक ऑफ अ लॉट ऑफ गुड लिस्टेड परफॉर्मेंसेस या लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस इन वाइट बॉल क्रिकेट। ठीक है, उसके हम्म। बावजूद इसने जो एक समझ लो कि टेम्परामेंट शो किया और स्किल्स शो की हैं और टेक्निक शो की है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझ समेत कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसने यानी कि शट अप कॉल दी है कि भाई ही इज, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा प्रीमियम तो अभी नहीं कह सकते, मगर हाँ, ही इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल। हाँ। अच्छा, वैसे कुछ पॉजिटिव्स तूने किए, बिल्कुल ये है पॉजिटिव्स। अरफत मिनास तो यार मैं कब से कह रहा था कि वो T20 का प्लेयर अच्छा है, लेकिन वो उससे बेहतर ओडीआई का प्लेयर है। क्योंकि जितना अच्छा वो बॉलर है ना, आपको नजर आएगा। ये तो चलो बहुत इसकी आप कह लो फेवर में थी कंडीशंस। आई थिंक कुछ अलग कंडीशंस में भी ना उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग होगी, इकॉनमी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। थ्रू आउट इस कैरियर उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो जितनी अच्छी तरीके से बॉल गिराता है ना, विद इन द स्टंप्स बॉल गिराता है, तो बहुत अच्छी बात है। बैटिंग का यार, ओडीआई में मुझे नहीं पता उसकी बैटिंग है कितनी आप स्केल कर सकते हो। T20 में तो या आप कह लो हिटर टाइप आपका बैट्समैन आ सकता है वो मिडिल में, लेकिन ओडीआई में लंबी बारी खेलेगा कि नहीं खेलेगा। आई थिंक नवाज टाइप ही बैट्समैन हो सकता है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा। और बाकी तूने जो बात की थी कि बाबर आजम की, आई थिंक बाबर आजम के ऊपर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं कि जी बहुत स्लो खेल रहा है, ये कर रहा है। यार ये भी देखना चाहिए यार, जिस पिच पे 150 लग रहा है वनडे में, 150 लग रहा है वनडे में, उस पिच पे आपका क्या ही स्ट्राइक रेट होगा। तो अगर ये चीजें फैक्टर इन करनी होती हैं, लेकिन लोग नहीं करते। टॉप स्कोरर रहा था पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम। जॉश इंग्लिश मेरे ख्याल से सीरीज का टॉप स्कोरर था। गाजी गोरी हमारा सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोर, ये भी एक पॉजिटिव था। गाजी गोरी में आई थिंक टैलेंट थोड़ा बहुत था, हमने बांग्लादेश वाले ओडीआई में भी हमने देखा था कि उसके अंदर क्वालिटी उसकी शॉट्स में थी। लेकिन वही लिस्टे की परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो हम ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते थे। सरफराज को पसंद है गाजी गोरी, तो उसने परफॉर्म किया है। बाकी आई थिंक ये जो कुछ पॉजिटिव्स हैं, आई थिंक अबरार का नाम यहाँ पे मैं डालना चाहूंगा। आई थिंक अबरार वंस अगेन, अब तो यार आदत हो गई है इस बात की, स्पेशली ओडीआईज में इसलिए मैं मैंने उसको कहूंगा। ना पॉजिटिव्स में गिना नहीं अबरार को, हाँ। मतलब क्योंकि अबरार रेगुलरली अच्छा ही रहता है तो उसको गिनना बनता नहीं था, इसलिए मैंने नहीं गिना। मतलब आप ओडीआईज में आपको नजर आता है जो भी सीरीज होती है, अबरार उसके टॉप विकेट टेकर्स में होगा, इकॉनमी बहुत अच्छी होगी। आई थिंक अरफात ने क्योंकि थोड़े रन्स किए बैट के साथ, इसलिए उसको मिल गया, वरना अबरार को मिल जाता प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि उसकी बॉलिंग आई वुड से थोड़ी बहुत बेहतर थी, क्योंकि उसने तीनों मैच में परफॉर्म किया था अबरार ने। बट ऑन दैट नोट आई थिंक बहुत सारे नेगेटिव्स थे। और
इवन तो हम सीरीज जीत गए, लेकिन चलो क्रिकेटिंग फ्रंट में तो बाद में आएंगे ना, कि उसने परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म नहीं किया। सबसे बड़ा जो नेगेटिव था ना, किस तरीके की पिचेस बनाई गई हैं। अब माइक हैसन ने कहा तो है कि ये हम जी पार्ल में जो हमारा होगा मैच, या हमारा जो नामीबिया में होगा, जिम्बाब्वे में होगा, उसके लिए हमने पिच तैयार की है। पर ये तो मुझे कोप ही नजर आया ये, क्योंकि यार इतनी गंदी पिचेस आपको वर्ल्ड कप में नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती कि आपको 150-200 वाली पिच मिल जाए। हाँ कह लो एक फेयरली आप कह लो कि फ्लैट पिच होगी जहाँ पे स्पिनर थोड़ी सी हेल्प उनको मिल जाए, 300-280 की पिच हो। ये तो ज्यादती किया भाई, 150 का टारगेट, और 43rd ओवर तक गया था मैच। मतलब ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट हम खेल रहे हैं। और बैट्समैन को, और देखो ये सीरीज आप प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी मिलना चाहिए आपके प्लेयर्स को। अब फरहान, मां सदाकत, ये जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अब्दुल समद, गाजी गोरी का नाम लूंगा, ये इन पिचेस में खेल रहे हैं, इनको क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आप मां सदाकत का ओडीआई रिकॉर्ड देखोगे, फरहान का देखोगे, उनका ओडीआई रिकॉर्ड का सत्यानाश कर दिया आपने। सेम वे समन लाइक अब्दुल समद, गाजी गोरी के साथ भी ऐसे ही होगा। तो पिचेस थोड़ी कंपेटिटिव होनी चाहिए। स्पिन विकेट बनाओ, अपने फेवर में भी विकेट बनाओ, होम कंडीशन है आपकी, लेकिन 280 250 इतनी पिचेस होनी चाहिए ना यार। पिच के ऊपर भी तेरी थॉट्स लूंगा, उसके बाद फिर कुछ हमारे माशाल्लाह से प्लेयर्स भी हैं, उनके बारे में मैंने बात करनी है। यार अहमद, तुमने देखा है इंडिया में वनडे क्रिकेट जो होती है या इंग्लैंड में जो वनडे क्रिकेट होती है ना, आई वुड से कि वो एक ऐसी क्रिकेट है जहां पर ना बहुत ट्रू विकेट्स बनती हैं और वो कहीं ना कहीं दोनों टीमों को फेवर करती है। इंग्लैंड में भी आप वनडे क्रिकेट देखोगे ना, बॉलर्स को भी अर्ली ऑन स्विंग मिलता है, बीच में उनका स्पिनर्स का भी हाँ। प्ले होता है। लेफ्ट आर्म अच्छा स्पिनर अगर बॉल विकेट से स्पिन करता है डंडों से, तो फिर उसको भी ग्रिप भी मिलती है। अच्छी विकेट्स होती है इंडिया में भी, मैं कहूंगा वनडे में कुछ अच्छी होती हैं, और यहाँ पर इंग्लैंड में भी। और ऑस्ट्रेलिया में तो चलो वो अलग ही किस्म की बना देते हैं, उधर तो बहुत ज्यादा फेवर पेसर्स को करती है विकेट। मगर यहाँ हम्म। पर हमने वही किया जो बांग्लादेश करता आ रहा है बहुत सारे सालों से। क्या करते थे बांग्लादेश? मुझे याद है अभी भी कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ना, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को T20 सीरीज हराई, अपने मुल्क में उन दोनों को बुलाया, और सत्तर वो सत्तर बॉल रन पे आउट किया। 70-70 रन पे आउट किया, सीरीज जीते। ढाई ढाई गज, पता नहीं कितने कितने गज ब्रेक होता था बॉल। तो हमने हम्म। बोला यार बांग्लादेश स्लोली बिकम अ फोर्स टू रेकन। मैंने बोला यार इतनी तगड़ी टीम हो गई है, अपने मुल्क में इनको हरा दिया। वो अलग बात है, हम मैच देखते थे, काली पिच होती थी, काली, और बहुत गंदी पिच होती थी, देखने का दिल भी नहीं करता था। बहरहाल हम देखते थे, हम बोलते थे शायद बांग्लादेश अच्छी हो गई हो। फिर हुआ हम्म। क्या कि बांग्लादेश जैसे ही वर्ल्ड कप में गई ना, क्वालीफायर खेल रहा था बांग्लादेश, वहां पे वो स्कॉटलैंड से भी हार गए। हाँ। तो हमें, और शायद बांग्लादेश 2021 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया था, इनफैक्ट मुझे अभी याद आया। हाँ, 21 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं था, ग्रुप वो स्टेज में ग्रुप नहीं था ना। क्वालिफायर्स में ही बाहर हो गया हाँ। था, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से मैच हार गया था। ठीक है। हम्म। तो हमें उस वक्त हुआ था कि यार देखो, अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में भी नहीं, क्वालिफायर्स में ही बाहर हो गए, ग्रुप स्टेजेस में हम्म। तक नहीं आ सके, सुपर 12 में। तो हाँ। पाकिस्तान, तो फिर बांग्लादेश ने अब स्लोली इवेंचुअली क्या किया है कि थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंजेस करके अब पेसर्स को भी इंक्लूसिविटी देने के लिए अपने पिचेस को ऐसा बनाया जहाँ पे अच्छी वनडे क्रिकेट हो। आई वुड से कि हम्म। इस बार जो बांग्लादेश ने पिचेस बनाई वो अच्छी थी। अब मैं ये या। सब बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान का सेम हाल होता हुआ देख रहा हूँ, कि हमने अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिन विकेट्स बना के ना, जो वर्ल्ड कप की कंडीशंस है उनको बिल्कुल ही इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि वर्ल्ड कप में हमें क्या मिलने वाला है, वी वर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम बस जीत जाएं कुछ भी करके। क्योंकि पहले एक हम्म। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश होकर आ चुके हैं, अगर ये भी हारते हैं तो बहुत ज्यादा बैकलैश आना है। तो उन दोनों चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को, फिर दूसरा वनडे हारने के बाद तीसरे वनडे में और ज्यादा गंदी विकेट बना दी कि यार कुछ भी हो जाए हम हार ना जाए। तो यार हाँ। इतना अगर हार का डर होगा फिर तो पता नहीं, इस बार तो जीत गए, मगर मेरा नहीं ख्याल अगर इतना ज्यादा हार का डर हम वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे तो शायद हम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर पाए। बहुत मुश्किल लग रहा है। तो कहने का मकसद है आपको, कम से कम मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही थी अहमद, सीरीज शुरू होने से पहले, कि इन लोगों ने किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को नहीं रखा। तो हाँ। इट वाज सम हाउ सजेस्टिंग कि भाई इन लोगों का माइंड यही है कि हम ना स्पिन विकेट बनाने लगे, क्योंकि 3-4 स्पिनर अच्छे अच्छे इन्होंने डाल दिए थे। तो मैंने तुम्हें बोला हम्म। था कि इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, कम से कम कुछ अगले वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करें। और वो इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इससे बैकलैश भी दिया है कि यार अगर सिर्फ सीरीज जीतनी है तो फिर तो जीत जाओ, मगर अगर आपका अगले साल का वर्ल्ड कप देख रहे हो जिसमें 12-14 महीने रहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप कहाँ खड़े हो इस सीरीज के विन के बाद भी। हाँ, क्योंकि कोई मोटिव नहीं नजर आता। चलो टेस्ट क्रिकेट में आप बना लो इस तरीके से पिचेस, आपको क्योंकि डब्ल्यूटीसी होता है, आपको पॉइंट चाहिए, आप उस तरीके की कंडीशंस बनाओगे जिसमें आप मैच जीतोगे। ओडीआई में हम्म। क्या मोटिव है, आप जितनी मर्जी सीरीज जीते हो, आपको कुछ नहीं मिलना उसका। थोड़ी बहुत आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, जो आपने वे ओडीआई हार के वैसी वो रैंकिंग और नीचे कर देनी है, तो आपकी रैंकिंग तो इतनी ऊपर होनी नहीं है। तो कोई मोटिव नहीं है यार। और देखो 150-200 यार, इतना गंदा मैच हो रहा था, मतलब अब आप देख रहे हो कि 150 का स्कोर है और बैट्समैन डिफेंड कर रहे हैं, और लोग बाबर आजम को कह रहे हैं, या जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे उनको कह रहे हैं कि बहुत स्लो खेल रहे हैं। यार वो क्या करें, बॉल पिच हो रही है, यूं स्पिन हो रही है। मतलब कुनमन अच्छा बॉलर है, ये बॉलर कोई बहुत बुरे नहीं है, लेकिन ये 10-10 डिग्री बॉल स्पिन नहीं कर सकते। या आपने पिच में इस तरीके की बनाई है कि 10 डिग्री स्पिन हो रही है, यूं करके बॉल उधर जा रही है उसकी, यहाँ पे पिच हो रही है, वहां पे जा रही है। तो
आई मीन मैं तो उससे बहुत वो हुआ था यार कि ये किस तरीके की क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं। अहमद, हम्म। आई वुड स्टिल से कि क्योनेमन का तुमने नाम लिया, चलो उसका नहीं लो, वो तो प्रॉपर बॉलर है यार, लेफ्ट आर्म स्पिनर है बहुत अच्छा। हम्म। मैथ्यू रेनशो जो है, उस तक की बॉल इतनी स्पिन हो रही थी भाई, मैंने बोला यार इन शॉर्ट की लोगों ने भी हो क्या रही कर दिया। थी, शॉर्ट शॉट, की भी हो रही चलो थी। शॉट भी अच्छा स्पिनर है आई वुड से, पर वो तो ऑफ मगर ही है ना रेनशो की, नॉर्मल, हाँ है सादा तो, सादा ऑफ मगर स्पिनर। हाँ, मगर फिर भी ब्रेक कर लेता है वो ना, मगर यार इतनी हम्म। इतनी ब्रेक करके कसम से ये लोग खुद भी बोल रहे होंगे कि यार इतनी ब्रेक तो मेरी नेट में नहीं होती कभी, जितनी ये मेन विकेटों पे हो रही है यार, तो क्या बाकी कंटिन्यू करो, मगर ये बात थी कि बाकी जो बॉलर बॉलिंग नहीं करते उनकी भी इतनी ब्रेक हो रही थी इस बात। हाँ। और आई थिंक ये जो बात तूने किया रेनशॉ पे, यही बात आप शदाब पे भी लगा सकते हो कि वो इतनी गंदी पिच थी कि शदाब के तीसरे मैच में ब्रेक हो रही थी, शदाब की कौन भी 3 से नीचे थी इतनी वो बुरी पिच हाँ थी। तो हाँ। खैर यार इस बात ने बहुत डिसाइड किया, और इसलिए यार बहुत बिटर स्वीट फीलिंग है, क्योंकि देखो ओडीआई सीरीज अब जीत गए, हम कह सकते हैं ओ जी हमने ऑस्ट्रेलिया को करा दिया, बट नो वन रियली केयर्स यार, क्योंकि आप टो टू टो तो गए ही नहीं। ये तो यही बात होगी कि आप स्पिन विकेट्स बना के इधर आप इंग्लैंड को बुला लो, न्यूजीलैंड को बुला लो, ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, साउथ अफ्रीका को बुला लो, तीनों को ना गंदी गंदी स्पिन विकेट्स देके आप सीरीज जीत जाओ। ठीक है, कोई फायदा नहीं होना, जब वर्ल्ड कप होगा आप सारों से हारोगे। अभी वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत गंदा हारेंगे, यही टीम आप लेके जाओ ना अपनी जो है फरहान माज, ये जो टीम हमारी अभी है, वर्ल्ड कप में लेके जाओ, इतना गंदा हारेंगे ना हम, 100 रन से हारेंगे, मैच में भी नहीं होंगे। तो फायदा क्या हो रहा है इस सीरीज का? एक ये बात, और देखो कोई मोटिव नहीं नजर आता, ये सिर्फ और सिर्फ माइक हसन और आकिब जावेद हो गए ना, ये अपनी जॉब बचा रहे हैं कि यार हम कहे कि यार हमने देखो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, हमने इसको सीरीज हराई है, हमने ये किया है, ताकि इनकी इज्जत बची रहे, क्योंकि बांग्लादेश से तो सीरीज आप हार गए ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, तो स्क्रूटनी तो आपके ऊपर है। अब आप कह सकते हैं नहीं यार हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, तो अगेन हम्म, लेकिन इसका पाकिस्तान क्रिकेट में तो कोई फायदा होगा नहीं। इसके अलावा आई थिंक पिचेस पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी नहीं हुई है। आई थिंक एक और बात भी मुझे समझ नहीं लगी कि यार आप ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आपने तीनों मैचों में एक ही 11 खिलाई है, मतलब इस अगेन वही बात जो हम कर रहे हैं ना कि सीरीज जीतना हमारा मोटिव है, तीसरे मैच में हमने चेंज किया कि यार हम मैच ना हार जाए, इतना हम डरे में एक ओडीआई सीरीज हारने से। यार ये जो टीमें होती हैं सीरीज ये हार जाती हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार जाती है, किस किस से हार जाती है सीरीज, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तब वो तैयार होते हैं। हम इस बात के डर से ही नहीं निकल पा रहे कि नहीं यार हमारी बेस्ट 11 खेलनी चाहिए, सुफियान मुकीम को हमने मौका नहीं दिया, रोहेल को हमने अगर स्क्वाड में रखा है तो उसको मौका क्यों नहीं दिया, कोई सेंस नहीं बनती, मतलब रोहेल नजीर का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन आपने उसको मौका देना था ना, आपने गाजी को जैसे मैच दिए। आगे बाद स्क्वाड में और भी लड़के, अहमद दानियाल को आपने रखा पहली दफा कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ग्रूम करना है, आपने उसको नहीं खिलाया। तो अगेन कुछ सेंस नहीं बनती यार, हमारी क्या प्रिपरेशन है? फिर यही होगा ना वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले हम कहेंगे यार हमारे पास तो कोई प्लेयर ही नहीं है, फिर हम उधर उधर से खींच रहे होंगे, हारिस राव को खींच रहे होंगे, शदाब खान को खींच रहे होंगे, उधर से हम कोई और प्लेयर को खींच रहे होंगे, यार हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है। तो अगेन अब तो एक साल रह गया यार, मुझे तो बिल्कुल भी कोई होप नजर नहीं आ रही। आई मीन हम थोड़े बहुत डिलूजनल हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, अगर आप कह लो ये 2 साल पहले ये सीरीज हुई होती तो हम कह रहे थे नहीं यार हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब हमें आदत हो गई है, ये इनका रिपेटिटिव चीज है कि ये सीरीज में इस तरीके से करते हैं, और वर्ल्ड कप तक हमारी कोई तैयारी नहीं होती। वर्ल्ड कप आएगा ना, देखना क्या हो रहा है, बाबर आजम ओपनिंग कर रहा होगा, ठीक है, हमारा कोई तैयब ताहिर टीम में आ गया होगा बीच में, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑर्डर मेरे पास होगा नहीं। तो खैर तेरी मैं थॉट्स दूंगा इसके ऊपर, ये एक तो 11 के ऊपर भी, और ये इसके अलावा भी और नेगेटिव मुझे नजर आए हैं, नेगेटिव माइंडसेट के बारे में अहमद, बात करना चाहूंगा। हाँ मैंने माइंडसेट की तो तुम्हें देखो पहले ही बात की थी जब हम शुरू कर रहे थे कि यार अगर आप इतना हार से डरोगे ना, तो भाई मैं ये मान सकता हूँ कि चलो आप शायद इस सीरीज में कुछ करके निकल जाओ, मगर फिर मुझे लगता है वर्ल्ड कप में अगर आप इतना हार से डर कर जाओगे, आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड कप में अगर आपके आगे वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे वगैरह भी आती है, इवन दे वुड गिव यू अ टफ टाइम, अगर आपके दिमाग में यही होगा यार हम हार ना जाए। ठीक है ना, हाँ। फर्स्टली तो ये अच्छा, सेकंडली तुमने जो बात की एक ही लाइनअप खिलाई है तीनों मैचेस में, भाई कहने का मकसद है, अभी तुमने रोहिल नजीर का जिक्र किया जैसे कि, यार गाजी गौरी जो है उसका यार, तुम मेरी बात यार खुद समझो, अगर हमारी एक कंपनी है उसमें एक बंदा है वो जॉब कर रहा है 10 साल से और एक बंदा 1 साल से, अगर मैं 1 साल वाले बंदे को प्रमोशन दे दूंगा, जबकि 10 साल वाले बंदे का काम भी ज्यादा किया, उसने काम भी ज्यादा किया 1 साल वाले से, कोई हम्म। ऐसा 1 साल वाले बंदे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी नहीं कर दिया, मैं उसको प्रमोशन दे दूंगा, रेस दे दूंगा, सैलरी पे बढ़ा दूंगा, तो यार 10 साल वाला बंदा सोचेगा, और एक सिस्टम पे भी सवाल उठेगा कि इस कंपनी का सिस्टम क्या है, कि हम उस हम्म। शख्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहे जो 10 साल से आपकी कंपनी में एक सर्विसेज दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि यार कभी मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, मैं भी कभी ना कभी मेन साइड में आऊंगा, हमेशा हम उसको प्रमोशन का लारा लगाते हैं, एज एन कि हम उसको स्क्वाड्स में साथ रखते हैं, मगर कभी भी यार आप उसको मैच नहीं दे रहे हो। सेकंडली फिर ये होता है कि एक लड़का जो 1 साल पहले कंपनी ज्वाइन की है, 1 साल भी नहीं 6 महीने लगा लो, पहले कंपनी ज्वाइन की है और उसका कोई प्रीवियस इतना रिकॉर्ड भी नहीं है ना, आपकी कंपनी में इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है, आप उसको इतना रेस देने लग जाते हो, प्रमोशन देने लग जाते हो, तो आई वुड लाइक टू, मतलब मैं इस एनोलॉजी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इस कंडीशन से कि आपने गाजी गौरी को रोहिल नजीर के ऊपर खिला दिया यार, अनबिलीवेबल। मतलब कहने का मकसद है, यू नो मी, मैं रोहिल नजीर को बहुत ज्यादा कोई हाईली रेट नहीं करता। अच्छा, हम्म। सेकंडली एक और बात कि हसीबुल्ला भी इसी लिस्ट में आता है,
अगर आपको किसी लड़के को चांस देना था एज अ विकेट कीपर बैटर, तो फिर आप हसीबुल्ला और रोहिल नजीर को पहले चांस दो ना यार। हाउ कैन यू प्ले गाजी गौरी, जो बंदा 1 साल पहले तक कहीं पे नाम भी नहीं था यार। इस्लामाबाद हम्म, यूनाइटेड ने इसको पिक किया तो लोग बोल रहे थे कि यार इसका इतना पैना रिकॉर्ड है, इसको क्यों पिक कर रहे हो आप। तुम्हें अगर हम्म, याद हो इस्लामाबाद का तुम फैन हो, हाँ तुम्हें पता होगा लोग बोल रहे थे कि यार इसको क्या पिक किया, ये है कौन। ठीक है ना, हाँ तो कहने बिल्कुल। का मकसद इतना अननोन बंदा ऑल ऑफ अ सडन एक चीफ सेलेक्टर कराची से आता है, वो उसने इसके साथ बचपन से इसको देखा हुआ है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका बायस हो जाता है उसके साथ, और फिर वो अब हमें हर जगह दिख रहा है। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है आने वाले टाइम में इसको कैप्टन ही ना बना दी, जितना मुझे बायस दिख रहा है। एक मैच तो हम्म, रोहिल नजीर को दे देते यार। तुम्हें पता है अहमद, कराची मैं रीजन का तो हसीबुल्ला और बन गया रोहिल नजीर, कैप्टन। हाँ देखो उधर का बन कराची भी का गया। बन तुम्हें पता है मैं गया। रोहिल नजीर और हसीबुल्ला को मैं इतना हाईली रेट नहीं करता। हसीबुल्ला को मैं बोलता हूँ कि हम्म, टेक्निकली बहुत फ्लॉ है हसीबुल्ला में, और जो हम्म, क्रिकेट की नजर से देखता है उसको अंदाजा हो जाएगा कि हसीबुल्ला में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे फंसेगा। मगर स्टिल यार आप उसको उसके ऊपर तो फैंसी करो ना, क्योंकि हसीबुल्ला का कुछ लिस्टे का तो एवरेज है, कुछ या, उसका मैचेस तो हैं, उसके बैक पर कुछ रन्स भी हैं। सेम फॉर रोहिल नजीर, मैं उसको इतना हाईली रेट नहीं करता। मगर स्टिल यार आप उसको उस सर्विसेज का तो रिवॉर्ड करो कि उसने डोमेस्टिक में इतने साल रगड़ा लगाया है। उसके बदले हम्म, आप ऐसे लड़के को ले आते हो जिसके 100 लिस्ट के मैचेस के 50 भी नहीं है शायद गाजी गौरी के। तो कहने का मकसद है दैट नहीं वाज रियली बहुत थोड़े हैं। अनफेयर। बिल्कुल, और दैट वाज रियली अनफेयर। और उसके बाद मैं एक और बात करूंगा, आपने अहमद दानियाल को स्क्वाड में डाल दिया, ठीक है। अहमद दानियाल की जगह, अच्छा फिर बात हुई थी माइक हसन से कि यार आपने फहीम अशरफ को एकदम से स्क्वाड से निकाल दिया, और आपने इतने सारे स्पिन ऑलराउंडर डाल दिए, जबकि हमारे वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स की नीड होगी अफ्रीका में, क्योंकि तो बोल रहा है कि फ़हीम अशरफ हमारे प्लान्स में है, मगर हमने उसको इस सीरीज़ में साथ नहीं रखा। तो मुझे था कि फिर तो अहमद दनियाल को मैच देंगे ना, क्योंकि फ़हीम अशरफ को साथ नहीं रखा है, एक बैकअप रख रहे हैं ऑलराउंडर बॉलिंग, तो भाई उसको देंगे चांस, उसको भी नहीं खिलाया। तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है, कोई प्रिपरेशन इस वर्ल्ड कप की मैं समझता हूँ इस सीरीज़ से हमें नहीं मिली। कुछ भी हम्म, फ्रूटफुल हमें नहीं मिला इस सीरीज़ से कि यार हम बोल सकते हैं हाँ भाई, अब मुझे नहीं लगता अरफ़ात मिनास अगर खेलता भी है अगले साल, अभी और सीरीज़ हैं और अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी है, तो कितने चांसेस बढ़ जाएँगे कि हम उसको अगले साल वर्ल्ड कप में 10 मैचेस खिला सकें। मेरी बात समझ रहे हो हाँ आप? तो कहने का बिल्कुल। मकसद है मुझे समझ नहीं आया इस सीरीज़ से हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द सीरीज़ और सीरीज़ शुरू होने से पहले हम कहाँ खड़े थे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस को लेकर, और पूरी सीरीज़ खत्म होने के बाद हम कहाँ खड़े हैं वर्ल्ड कप की उधर ही है। प्रिपरेशंस को लेकर। यार ये बिल्कुल तूने सही बात की है। अहमद दानियाल का नाम, यार इवन मैं नसीम शाह का नाम लूंगा, क्योंकि नसीम शाह भी बहुत इंजरीज वगैरह से गुजरा है, तो उसको भी मैचेस की जरूरत थी, इन सीरीज में उसको खेलने की जरूरत थी। यार आप तीनों मैचेस में आप प्लेयर्स रोटेट कर सकते थे यार। चलो हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि आप जी कोई बी टीम भेजो कहीं पे। हमें पता है कि आपकी कोई पापुआ ने गिनी में भी सीरीज होगी ना, आपने उधर अपनी मेन टीम ही भेजनी है। लेकिन एटलीस्ट जो स्क्वाड है उसको रोटेट तो करो ना यार, एक सीरीज में। क्या अहमद दानियाल खेल रहा है, नसीम खेल रहा है, मुकीम खेल रहा है, ठीक है, ये सारे लड़के, इनको बार बार चांस मिल रहा है, ताकि हम कह सकते हैं यार अब रोहेल नजीर अब स्क्वाड से अगर निकल जाता है, हम क्या कह सकते हैं। कोई 15 दफा वो स्क्वाड में है, एक मैच उसने नहीं खेला, हमें नहीं पता रोहेल नजीर पाकिस्तान के लिए क्या करेगा। हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं अभी तक कि रोहेल नजीर पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, ये नहीं करेगा। और खिला लो यार उसको 3-4 मैच। गाजी को आपने 4 दे दिए ना, अब रोहेल को 2-3 दे दो, हसीब को आपने 2 दिए, 3-4 और दे देते। लेकिन नहीं। अगेन बहुत यार कोई समझ नहीं लगती इनकी आगे। जैसे तूने फहीम अशरफ की बात की है, आई थिंक अहमद दानियाल को इस सीरीज में चांस देते बहुत अच्छी बात थी। आई थिंक अहमद दानियाल, चलो अच्छा बुरा वो एक अलग बात है, वो हम, लेकिन हम उसको जज तो कर सकते थे ना। अब हम उसको क्या कस्टमर्स। जज कर सकते हैं? खेला ही नहीं है वो, हम कहेंगे नहीं यार वो अच्छा नहीं करेगा। हमें क्या पता वो करेगा कि नहीं करेगा, उसने खेला ही नहीं है कोई मैच। तो आई थिंक ये बात भी है। आई थिंक शहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैंने बात करनी है। शहीन शाह अफरीदी की मैंने पॉजिटिवली और नेगेटिवली बात दोनों करनी है। नेगेटिवली बात मैं ये करूंगा कि बीइंग द कैप्टन यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें करता है ना, वो मुझे उसकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। कि यार वो कहता है कि जी सारे अपनी मर्जी की पिचेज ही बनाते हैं, फिर इस तरह की चीजें ही करते हैं, हम इनको ग्रीन टॉप तो नहीं दे सकते यार। मतलब वो थोड़ी सी ना एरोगेंस और वो अजीब सी चीजें हम नजर आती है शहीन शाह अफरीदी में। मतलब वो हम्बल एक थोड़ा सा ना, आप कह लो टेक्निकल पॉइंट ही नजर आता है ना शहीन शाह अफरीदी में। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि यार आप ओन अप करो ना यार। और मैं तो खुद इस बात से सरप्राइज हूँ कि वो एक फास्ट बॉलर होते हुए इन पिचेस को सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि एक फास्ट बॉलर होते हुए भी ये पिचेस एक अजीब सी पिच होती है कि यार कभी बॉल फंस गया, आप स्विंग पे आउट कर नहीं सकते, आप अपने बाउंस को रिलाई कर ही नहीं सकते एज अ फास्ट बॉलर। अगर आप विकेट पेस से लेना चाहो, आप इस विकेट पे पेस पे विकेट नहीं ले सकते, अनलेस आपका पेस बहुत ज्यादा हो, जो शहीन शाह अफरीदी का नहीं है। तो अगेन अब ये आकिब जावेद की बैक एंड पे है। अगेन ये बात भी तो है ना कि आकिब जावेद इसका लिटरली वो बना होता है पीछे से, कि आकिब जावेद जो कहेगा या शहीन जो कहेगा, दोनों बस इनकी लव स्टोरी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, थ्रीसम चल रहा है ये आकिब जावेद, शहीन अफरीदी और पीसीबी। अभी ये बस ये ब्लर भी नहीं होगा। बट ये नेगेटिव बात मैंने करी थी, फिर पॉजिटिव बात मैंने ये करी थी कि यार शहीन अफरीदी की बॉलिंग मुझे अच्छी लगी थी इस सीरीज में। आई थिंक उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोग इतना उसको क्या कहते हैं, तारीफ करने में बहुत हेजिटेट होते हैं शहीन शाह अफरीदी के, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं।
एलेक्स केरी को उसने आई थिंक 2 या 3 दफा आउट किया, मैट शॉर्ट को उसने आउट किया अर्ली ऑन। फिर उसने बीच में आके विकेट ली, पिछले मैच में उसने बीच में आके कैमरन ग्रीन की विकेट ली थी, और आई थिंक जॉश इंग्लिस की विकेट ली थी। तो बड़ी बड़ी विकेट ली हैं उसने, टेल एंडर्स को भी उसने आउट किया। तो आई थिंक मैं उसकी एज अ बॉलर उसकी परफॉर्मेंस से मैं आप कह रहे हो खुश रहा हूँ। उसकी एज अ कैप्टन भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, मतलब जो बॉलिंग चेंजेस वगैरह थे, सिवाय इस बात के कि शादाब खान को ओवर देना, लेकिन वो भी एक जबरदस्ती है कि आपकी टीम में शादाब खान है, उसको तो ओवर देना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तेरे तेरे पास आऊंगा, तेरी क्या थॉट है शहनशाह अफरीदी के ऊपर, कैप्टन और प्लेयर दोनों? यार अहमद, तुम्हें पता है जब कप्तानी चेंज होने की बात हो रही थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ रिप्लेसिंग रिजवान एंटायरली। मैं तो बोलता था उसको ही नहीं हटाओ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी आपने नहीं एक दो था। साल 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उसको लगाया था, 24 की चैंपियंस ट्रॉफी, 25 की उसको खिलाई, तो यार आपको उसको रखना चाहिए था 12 साल। ठीक है ना? अब आपने अगर हम्म। उसको हटाया तो आपने एंटायरली उसको फॉर्मेट से ही कटा दिया, जो कि आपका शायद बल्कि स्टैट आ रहा था सलमान अली आगा के बाद बेहतरीन बैट्समैन था, या बल्कि सलमान अली आगा से भी ज्यादा रन थे शायद उसके, आई गेस। रन ज्यादा हैं उसके, रन ज्यादा है। उसके रन उससे भी ज्यादा हैं। तो आप अपने हम्म। कौन-सा दुनिया में मुल्क है जो अपने टॉप परफॉर्मर को कप्तानी से हटा दो? यू मे हैव सम, क्या बोल सकते हैं, इश्यूज़ होंगे कि यार कैप्टन अच्छा नहीं है ये सब, मगर यार एज़ अ प्लेयर तो वो ड्रॉप नहीं होता था, ठीक है ना? अब कहने का मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंट हमारा कैप्टन था, तो मैं उसका बताना चाह रहा हूँ। आपने उसको फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया, ठीक है, आपने उसको टीम से भी निकाल दिया। सेकंडली फिर जो चॉइसेस हमारे सामने थी उनमें वही था, बाबर आज़म वापस आ गया था एज़ अ चॉइस, सलमान अली आगा था और शाहीन अफरीदी था। इन तीनों में सबसे वर्स्ट जो आप कह सकते हैं ना चॉइस कौन थी? जिसको पिक कर सकते हैं, वो ही शाहिन अफरीदी थी, ठीक है? और इन लोगों ने हम्म। वही किया क्योंकि ये सबसे वर्स्ट काम ही करते हैं पीसीबी वाले ना, बिल्कुल। तो इन लोगों ने वही किया, ज़ाहिर है जो सबसे वर्स्ट चॉइस थी वही ली। और अभी तक मैं वही बात ही बात कर रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी हमें एज़ अ कैप्टन इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि मतलब ये जैसी सीरीज़ हुई है यार, क्या ही सीरीज़ हुई है, जैसी विकेटें वगैरह बनाई हुई थी। इसमें तो इतनी हम्म। ज़्यादा कैप्टेंसी टेस्ट हुई भी नहीं है, उसको बस ईज़ी होता था आके लगाओ स्पिनर को, वो आपको विकेट लेकर दे देंगे। तो मेरी सही बात समझ बात रहे है। हो? वो बात ठीक है, हाँ, सही कह रहे हो। राइटी बैट्समैन ने लेफ्टी स्पिनर लगाना है या बराड़ लगाना है। जहाँ पर कैप्टेंसी का टेस्ट होता है ना, कोई हाई स्कोरिंग मैच हो या कहीं फँसे, तो फिर कैप्टेंसी का टेस्ट हो, वो वाला उस तरह मुझे लगता है इस सीरीज़ में उसका टेस्ट हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मेरा हम्म। आइडियली व्यू पॉइंट है कि यार इस सीरीज़ में वो उस तरह टेस्ट हो ही नहीं सका कि हम उसको इस बेस पर जज करें कि यार अगले साल वर्ल्ड कप में वो कैसा करेगा। सेकंडली अगर मेरे पर हो, आई वुड स्टिल प्ले हिम एज़ अ बॉलर, और कैप्टन मैं सलमान अली आगा को बनाना चाहूँगा इस साइड का, बिकॉज़ आई थिंक सलमान अली आगा डिज़र्व्स टू बी द कैप्टन ऑफ द वनडे साइड ऑफ पाकिस्तान। ऑल्दो आई नो बहुत सारे लोगों का होगा कि यार इस सीरीज़ में उसने क्या किया, मगर कसम से सलमान अली आगा को कोई ये बंदा ना बोले, आई गेस इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ओडीआई सीरीज़ खेली है उसमें उसने रन नहीं किया हो। वरना वो बिल्कुल। बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है ना? तो अब 100%। अगर कुछ मैंने मौसमियों का कुछ देखा है, मैंने कुछ मौसमी लोग देखे हैं, वो सलमान अली आगा पे भी बोल रहे हैं। तो यार 1 हम्म। सीरीज़ का 2, वो जब से आया है उसने कम से कम 10 सीरीज़ या 15 सीरीज़ खेली है, लगातार परफॉर्म किया। 1 सीरीज़ का आप हम्म। मार्जिन दे सकते हो गिवन कि इतनी गंदी कंडीशंस थी, और मिडल ऑर्डर के लिए बैट्समैन के लिए आकर बहरहाल परफॉर्म करना इतना भी ईज़ी नहीं था। तो हम्म। बहरहाल ये मेरा सारा व्यू पॉइंट था कि शाहीन की शायद उस तरह कैप्टेंसी इसमें टेस्ट नहीं हो सकी, मगर आई वुड स्टिल टेक सलमान अली आगा एज़ माय वनडे कैप्टन। इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि सलमान को कैप्टन होना चाहिए, और इसी बात को उन्होंने आई थिंक नजर में रखते हुए सलमान अली यार के नाम के साथ वाइस कैप्टन भी लगाया था, कि यार अगर सीरीज बुरी जाती है शहीन की। लेकिन वही बात है ना कि उन्होंने पिचेस इस तरीके की बना दी कि यार अब तो जीत गया पाकिस्तान। अब तो बिल्कुल। नहीं, अब तो शहीन शाह अफरीदी, आकिब जावेद सारे कहेंगे जी हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, ठीक है। हाँ। अब उसको उस बात को कोई नहीं देखेगा कि किस तरीके की क्रिकेट खेली है, किस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी। वो ये देखेंगे जी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है तो अब इज्जत बच गई है, ठीक है। अब हुँ। हमने अभी साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हराई है ओडीआई, और हमने श्रीलंका को भी हराई है। तो ये होम में तो हम जो सीरीज जीत रहे हैं, हमारी आई डोंट नो ओडीआई सीरीज कब हो रही है अवे फ्रॉम होम। अवे फ्रॉम होम जाने दो पाकिस्तान को, मैं आपको जनरल अभी तो बात हुई थी बता रहा हूँ। बांग्लादेश ओ में आ रहे हाँ, तो थे, तो सॉरी। भूल गए। हाँ नहीं, हाँ। मैं बांग्लादेश वाली के अलावा बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश वाली तो हार गए ना हम, वही मैं कह रहा हूँ कि 3 हुँ। हम जीते हैं होम में और एक बांग्लादेश से हम अवे हारे हैं। इसके हाँ, अलावा अभी अवे जाने दो, अगर हमारी कहीं इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज होती है, या हमारी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज होती है, हमारी टीम बहुत गंदा परफॉर्म करेगी यार। शायद आप अगर कह लो फखर साइम वापस आ जाएं और बाबर परफॉर्म करने लग जाए, तो इन इंडिविजुअल्स की वजह से आप जीत जाओगे यार। ये टीम, मुझे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है ये टीम हमें वर्ल्ड कप रिसेंटली के लिए अहमद जो कम्पीट कर सकती 2 है। हमारी वनडे सीरीज़ बाहर हुई है ना, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश में, दोनों आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो और ये दोनों कोई रिकॉर्ड है अच्छी हमारा। टीमें नहीं है, बांग्लादेश और वेस्ट नहीं इंडीज है, दोनों बुरी टीमें बिल्कुल हैं। नॉर्मल साइड से हैं। हाँ, वही मतलब आप ना। कह रहे हो वर्ल्ड कप की वो टीमें हैं जिनसे आपने मैच जीतने हैं, ठीक है, जो हुँ, सेमीफाइनल की कंटेंशन में नहीं होंगी, वेस्ट इंडीज भी नहीं होगी, बांग्लादेश हुँ, भी नहीं होगी, इनसे आपने मैच जीतने हैं, उनसे हम हार कर आए हैं। तो ये आप देख लो, और वो भी आप कह लो सिमिलर कंडीशंस में, जिधर वर्ल्ड कप होगा उन्हीं सिमिलर कंडीशंस में, कैरेबियन में भी अब वो हुँ। पेस फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, और बांग्लादेश में भी पेस फ्रेंडली बनी है। तो मुझे तो नजर आ रहा है यार ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा।
और मैं तो कहता हूँ यार, अब ये किसी ना किसी तरीके से ना कोई अवे सीरीज रखें, और ये आकिब जावेद की स्पेशली छुट्टी करा दें यार प्लीज। मुझे आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट यार, ये जिस तरीके का माइंडसेट है ना, ये नहीं चलेगा यार। स्पेशली विद माइक हसन यार, मुझे समझ नहीं लगती माइक हसन और आकिब जावेद का वो कैसे बनता है यार। ये तो बिल्कुल आप कह रहे हो पोलर ऑपोजिट्स है माइंडसेट में भी। तो खैर, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लेके जा रहे हैं। बट सलमान यार की तूने बात की, आई थिंक कोई स्क्रूटनी बनती नहीं है सलमान के ऊपर यार, इतना वो अच्छा ओडीआई का प्लेयर है। सेंचुरी मारी है उसने पिछली सीरीज में अवे फ्रॉम होम, और जब मैच फंसते हैं ना वहाँ पे वो रन्स करता है, उसकी चेज में कितनी ज्यादा सेंचुरीज है। आई थिंक मेरे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे वो साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आता है, 350 वाला। अभी ये बांग्लादेश में जो तकरीबन वो पहुंच गए थे तकरीबन, वहां पे सेंचुरी मारी। एक वो मैच जो साउथ अफ्रीका में खेला था जहाँ साइम यूब के साथ इसने पार्टनरशिप लगाई थी। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है सलमान अली यार के ऊपर। आई थिंक एक कोई रेगुलर क्रिकेट वॉचर जो है ना पाकिस्तान का, वो स्क्रूटनाइज नहीं करेगा उसको ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अपार्ट फ्रॉम दिस दो आई डोंट थिंक देयर इज मच एल्स टू टॉक अबाउट। जैसे तूने बात किया कि इस सीरीज का कोई फायदा नहीं हुआ हमें इन तीनों मैचों का। जो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी, हम चीजें टेस्ट कर सकते थे, आप अगर पेस फ्रेंडली विकेट्स बना देते। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं है, लेकिन उनकी सी टीम आपको पेस फ्रेंडली विकेट्स पे बहुत तंग करती है। आप बनाओ ना एक दफा, एटलीस्ट टेस्ट करो, आप ओडीआई सीरीज हार जाओ, खैर है, हमें पता तो लग जाएगा ना कि आपने अब कुछ करना नहीं है। ये सीरीज जीत के यार आप मतलब किस डिल्यूजन में लोगों को डाल रहे हो। अब तो आदत हो गई है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ कोई हमने जीतना नहीं है वर्ल्ड कप। ये भूल ही जाओ, सेमीफाइनल भी भूल ही जाओ। मुझे अभी अगर अगर अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो ना, मैं आपको जनरल बता सकता हूँ, हम बांग्लादेश से हारेंगे, हम वेस्ट इंडीज से हारेंगे उस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सबसे हारेंगे। श्रीलंका के साथ हमारा एक करीब मैच होगा। बाकी जो है ना, ये जिम्बाब्वे वगैरह, इनको शायद हम इनसे जीत जाए, सातवें अहमद, आठवें वैसे ऑन नंबर अ पे हमारे। सीरियस नोट, सॉरी हम्म। टू कट यू ऑफ, ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गई है यार, बिकॉज देयर बैटिंग। बिल्कुल। मुझे उसमें दो तीन अच्छे एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं, इन तंजीद हसन, इन उनका वो कौन है, तौहीद हिरदोय, इन लिटन दास। वो तो मेरा फेवरेट है, लिटन दास तो खैर बहुत हम्म। ऊपर का बैट्समैन है। और हम्म। इनका एक और वो इमॉन, परवेज ओमान बहुत अच्छा ओपनर है। और उस सब के अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि बांग्लादेश, हाउ बांग्लादेश इज शेपिंग अप फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। आप ये बात नोटिस हम्म। करो, दे हैव हम्म। 2 to 3 रियली गुड पेसर्स, जिनके बारे में मुझे पक्का है कि वो अफ्रीका में अच्छा करके देंगे। इन नईद राना, इन मुस्तफिजुर रहमान, एंड उसका क्या नाम है अपना, तस्कीन अहमद। ये तीन, और फिर वैसे शोरिफुल तूने इस्लाम को भी आता था। 2 to 3 कम बोला है, उनके पास बहुत सारे लड़के हैं यार, बहुत ये सारे हैं, मुझे शोरिफुल, ये पता है, तीन हसन है। महमूद भी है। मुझे तो वो भी बहुत पसंद है यार, वो तंजीम हसन हसन महमूद भी साकिब जो है। है। तंजीम हसन हाँ, तंजीम हसन साकिब मुझे बहुत साकिब। पसंद। वो तो हाँ। इनफैक्ट बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बिल्कुल सॉरी। वो बिल्कुल तो बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर देता है। तो कहने का हम्म। मकसद है, मुझे लग रहा है कि इस बार वही तुमने, क्योंकि बांग्लादेश से कहा था हारेंगे, तो मैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था कि बांग्लादेश से तो मुझे लग रहा है वन साइडेड ही ना हार जाए, क्योंकि दे आर लुकिंग अ वे बेटर देन अस राइट नाउ। हाँ। आई थिंक शांटो का नाम तूने नहीं लिया, शांटो का नाम ही बनता है उस बैटिंग लाइनअप में। तो यार बैटिंग में चलो आप कह लो, फिर थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन है मतलब हम दोनों का, क्योंकि हमारे पास बाबर, साइम फखर, हमारे पास बेहतर बैटिंग है। लेकिन उनकी जो फास्ट बॉलिंग है और हमारी जो फास्ट बॉलिंग है यार, अगर कोई आप कह लो, मैं तो चलो इतना पुराना क्रिकेट वॉचर नहीं हूँ, कोई 90s का क्रिकेट फैन हो, उसे आप बताओ कि यार बांग्लादेश का पेस अटैक पाकिस्तान से बेहतर है, कोई डिबेट भी नहीं है। आप कंपेयर कर लो, आपको हसन आगे फिर महमूद, तस्कीन, मुस्तफिजुर, शरीफुल, तंजीम हसन साकिब, नहीद राना, यार अब इबादत हुसैन वगैरह, ऑल फॉरवर्ड्स अगर आपने जाना है, इन सारों को आप डाल दो, कितनी क्वालिटी है यार इनके अंदर। और हमारे पास कौन है, शहीन शाह अफरीदी ओके है, हारिस रऊफ तो अल्लाह ही जाने हारिस रऊफ क्या है। हारिस रऊफ पे भी बात करनी है मैंने। तो अगेन यार, बहुत नेगेटिविटी है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, और वर्ल्ड कप में तो मुझे बिल्कुल होप नहीं नजर आती। अब अल्लाह करे यार अगली ओडीआई सीरीज में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंसेज आए। कुछ जो मुझे उम्मीदें हैं ना, वो यही है कि यार वही हम उस एरा में वापस आ गए कि यार बाबर आजम अपने बलबूते पे कुछ करना है इसने, तो इस टीम के साथ करना है, वरना इस टीम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं है एट दिस पॉइंट। आप बॉलिंग लाइनअप देख लो, बैटिंग लाइनअप देख लो, तो बाबर, सलमान, ये कुछ जो आपके प्लेयर्स हैं ना, फखर अगर वापस आता है, इनके ऊपर है कि इनके ऊपर ये ना आप कह लो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैच जिताएंगे पाकिस्तान को। एज ए कलेक्टिव हमारी टीम बहुत कमजोर लग रही है, लेकिन अगेन वर्ल्ड कप में टाइम है, अल्लाह खैर करे। वैसे तो हम ये कहते हैं कि यार हमारी अगर वर्ल्ड कप से पहले प्रेपरेशन गंदी हो तो हम वर्ल्ड कप में अच्छा करते हैं, लेकिन ये पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हमारी प्रेपरेशन भी गंदी थी और वर्ल्ड कप भी गंदा था, तो ये चीज़ भी हमारी थोड़ी डिबंक हो गई है। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अजलान, कोई और पार्टिंग थॉट्स, कोई और बातें जो तेरे बारे में, यार जो मैंने ना तुझे बात करनी करनी हो। थी कि हाउ वी सॉ शताब खान कन्वर्टिंग इनटू अ बैटिंग ऑलराउंडर फ्रॉम अ बॉलिंग ये ऑलराउंडर इन बात दिस करनी सीरीज। चाहिए थी। ठीक है ना, तुम बहुत मेन चीज भूल गए हो। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि हाउ वी आर सीइंग शदाब खान एज अ प्लेयर इन इन आवर लाइनअप इन द अपकमिंग टूर्नामेंट्स एंड सीरीज।
मतलब हम उसको क्या एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, या हम उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, या हम उसको एज अ जनरल ऑलराउंडर देख रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। प्लस मेरा ये ख्याल है कि अगर सुफियान मुकीम को आप लोग मैचेस देंगे ही नहीं, तो उसकी ग्रूम कैसे होगा वो? मतलब यार एक मैच अबरार की जगह आखिरी मैच ही दे देते। मगर वापस वही वाली बात करूंगा कि जहां पर सीरीज 1-1 हुई ना, मतलब मैं लफ्ज़ बोलूँगा इनकी फट गई। तो उन्होंने बोला यार अब तो वापस पूरी साइड खिलानी पड़ेगी। अगर अहमद पहले 2 जीतते ना, तीसरी में पूरी लड़के खिला देते ये, ठीक है? मगर हम्म। पहले 2 हार गए थे ना, फिर ये डर गए। इन्होंने बोला यार अब तो मजबूरी है। इन्होंने फिर वापस पूरी फुल फ्लेज्ड वही टीम खिला दी जो हमारी ये साइड हम बोल सकते हैं कि भई वही साइड हमारी उस वक़्त जो बेस्ट स्क्वाड में से बनती थी। किसी लड़के को इन्होंने चांस नहीं दिया। तो ये मैंने 2 हम्म। बातें गढ़ी थी। एक ये कि शादाब का फ्यूचर क्या तुम्हें लगता है होगा? और सेकंडली सुफियान मुकीम का क्या करना है? इसको क्या हमेशा इतना अच्छा इसने प्रूव किया यार खुद को, उसके बाद भी बेंच डॉट कर रहा है। यार ये तूने मैंने क्लिप भेजा था एक अपने हमारे ग्रुप में, वो तनवीर अहमद का, कि तनवीर अहमद कहता है कि कल मुझे एक लड़के की कॉल आई है, वो कहता है मैं अपना क्या कहूँगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मतलब अपने आप को खत्म कर दूंगा, ये शदाब खान टीम में वापस कैसे आ गया। तो आई थिंक यही सारों का रिएक्शन है शदाब के ऊपर। देखो, मैं शदाब का बहुत, आप कह लो, प्रोपोनेंट रहा हूँ। T20 में मैंने बहुत सारी बातें भी की है, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरा बाइस है कोई शदाब के साथ। लेकिन ओडीआई में ना शदाब खान का, चाहे वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में हो, चाहे वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, आपका मार्स में हो, जुपिटर में हो, शदाब खान आपका ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं हो सकता यार। ही इज नॉट गुड इनफ। आपके पास अराफात में नास है, स्पिन में तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो बैटिंग ऑलराउंडर की तो बात की, आप शदाब खान बैटिंग ऑलराउंडर ही है, बॉलिंग ऑलराउंडर या एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर आप नहीं मानोगे, बैटिंग ऑलराउंडर ही मानोगे। लेकिन ओडीआई में उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना जबरदस्ती है। आई नो उसने परफॉर्मेंस दी है, और मैंने बहुत प्रेज भी किया यार, जो 71 की जो उसने नॉक खेली ना सेकंड ओडीआई में, अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती और थोड़ा आप कह लो वो मैच को खत्म कर देता, तो वो इनिंग्स बहुत अच्छी थी। उस मैच में, अगर उस पिच में मैच ज्यादा था, वो इनिंग्स बहुत अच्छी होनी थी। लेकिन फिर भी मुझे है कि यार वो कितना ही करेगा। शदाब खान ने कभी पाकिस्तान के लिए आप कह लो सेंचुरी तो मारी नहीं ना, 100 नहीं मारा। शदाब खान ने कभी, मेरे ख्याल से कोई 6-7 50 है उसकी ओडीआई में, इतने बड़े करियर में। तो आप देख लो कि आपका ओडीआई का बैट्समैन जिसकी 6-7 50 है ओडीआई करियर में, वो आपका एज अ बैट्समैन कैसे खेल सकता है, बैटिंग ऑलराउंडर कैसे खेल सकता है? तो मुझे तो यही नजर आता है कि हम शदाब खान को अगर खिला रहे हैं ना, तो हम जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं लगती कि जबरदस्ती क्या है शदाब खान को खिलाने की, मतलब कोई हमें कुछ मिल रहा है शदाब खान को खिलाने से? मतलब अगर वो नहीं फिट हो रहा तो नहीं खिलाओ उसे। ये ना करो ना कि आप उसको कभी बैटिंग ऑलराउंडर टर्म कर रहे हो, कभी बॉलिंग ऑलराउंडर टर्म कर रहे हो, कभी ऑलराउंडर टर्म कर रहे हो, कभी बहुत अच्छा फील्डर टर्म कर रहे हो, कभी कह रहे हो कैप्टन बहुत अच्छा है, हमारे साथ अबे भाई नहीं है ना, वो जगह नहीं बननी, ठीक है आप किसी और को खिला लो, कोई जबरदस्ती नहीं है उसको खिलाने की। बाकी तूने दूसरी बात क्या की थी, मेरे दिमाग से निकल गई, मेरे को सुफियान सुफियान मुकीम मुकीम की। का बोल रहा था। यार सुफियान मुकीम, तो मैं कह रहा हूँ सुफियान मुकीम ने ना किसी दिन पकड़ के ना इन सबका सर उड़ा देना है भाई, जिसने उस बंदे को जितनी तब चढ़ी होगी ना, कि ये खिला ही नहीं रहे मुझे। मैं, इसने प्रेजेंट ट्रॉफी में 20 विकेटें ले ली, पीएसएल का वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, पाकिस्तान में खिला ही नहीं रहे उसे। वो सोच रहा हूँ यार मैं करूँ क्या, किधर जाके मैंने रन करने, किधर जाके रन करने, वहां आके मैंने रन करने, बैट से मेरी परफॉर्मेंस देनी है तो मेरी जगह बनेगी। अब यही रह गया। यही रह गया कसम से। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि शदाब खान और सुफियान मुकीम का जो लोग बनाते हैं ना, आई डोंट थिंक ये जायज है। आई थिंक शदाब खान की जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का कंपैरिजन बनता है, क्योंकि अगर हम सुफियान मुकीम को डाल देंगे ना इस टीम में, तो सुफियान मुकीम हमारा 7वें नंबर पे आ जाएगा, जो होना नहीं चाहिए, सही से बिल्कुल, आपने दी, 7वें बिल्कुल। नंबर पे हो जाएगा। तो ये हुँ, कंपैरिजन गलत है। आई थिंक पार्टली थोड़ा अनलक्की भी है सुफियान मुकीम के, अबरार अहमद हमारी टीम में होता है हमेशा, और अबरार ऐसा को है। इस टीम से डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है। उस्मान तारिक ने कोशिश की थी, लेकिन उस्मान तारिक भी नहीं कर सका और ना ही करेगा, क्योंकि अबरार बहुत अच्छा बिल्कुल, बॉलर है, स्पेशली बहुत ओडीआईज में। वो अच्छा आप पॉइंट है ये। ओडीआई में बहुत परफेक्ट उसका आप कह लो बनता है, परफेक्ट उसका फॉर्मेट है। T20 टेस्ट में वो भी परफॉर्म करता है, लेकिन ओडीआई बहुत परफेक्ट फॉर्मेट है उसका, तो उसको डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, दो आप स्पेशलिस्ट स्पिनर तो खिला नहीं सकते, आपको सरफात का ऑप्शन भी है, तो अगेन सुफियान मुकीम लकी रहेगा। लेकिन T20 टीम जब आती है, आई थिंक उस्मान तारिक के ऊपर सुफियान को खेलना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात कर रहे हो ना कि उस्मान तारिक को हमने पहले ट्राई किया उसके ऊपर, अब आपकी टीम में शदाब खेल रहा है, अरफात खेल रहा है, और मुकीम को चांस ही नहीं मिल रहा। तो वो सोच रहा होगा यार कि उस्मान तारिक को मेरे ऊपर खिला रहे हैं, शदाब को खिला रहे हैं, सारे लड़कों को मेरे ऊपर खिला रहे हैं, तो मेरी इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो मैं क्या करूं? तो अगेन अब सुफियान मुकीम की क्या माइंडसेट है इस सारी चीजों के बारे में, तो सुफियान मुकीम ही बता सकता है। बट अगेन ही विल फील वेरी हार्ड डन बाय। और देखो, आप वर्ल्ड कप में ना उसको खिलाओ, क्योंकि अगेन आपका बेस्ट स्पिनर अभी भी अबरार ही है, मैं इस बात का प्रोपोनेंट रहूंगा। लेकिन आप उनको उसको इस इन सीरीज में तो खिलाओ ना, कि यार उसे फील होगा हाँ कि यार आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब अगर इस सीरीज में वो नहीं खेलता और अगली सीरीज में उसको ड्रॉप कर देते हैं, हम क्या कह सकते हैं? अगर अगली सीरीज में ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है, और सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर देते हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर सुफियान मुकीम इस सीरीज में खेलता और विकेट्स लेता, और फिर अगली सीरीज में ड्रॉप करते कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फिर हम कहते नहीं यार उसने अभी विकेट्स नहीं है आपके लिए।
तो हुँ। ये बात मुझे बहुत वो करती है कि अगेन स्क्वाड सिलेक्शन, पिच सिलेक्शन, सब कुछ सिलेक्शन, कोच सिलेक्शन, कैप्टन सिलेक्शन, सब कुछ ही खराब चल रही है। तो आई थिंक ये बात इन लोगों के ऊपर भी मैं करूंगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, हारिस रऊफ पे भी थोड़ी मैं सेगमेंट करना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग तो करा ली है, लेकिन अगेन अब तो उसका पेस भी कम हो गया। आई डोंट नो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि नहीं किया, हारिस राव का पेस भी अब ना 150 तक हिट नहीं करता। 142, 143, 138, 139 इसके दरमियान होता है उसका पेस। एक तो उसका पेस भी कम हो रहा है, लाइन लेंथ उसकी पहले से ही खराब है। अब आई डोंट नो उसने पेस खुद कम करने की कोशिश किया है, थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए अपनी बॉलिंग में, या क्या, क्योंकि इस सीरीज में थोड़ा बहुत कंट्रोल नजर आया था। लेकिन अगेन ये वही बात है यार, वर्ल्ड कप आएगा, अगर इसको दायरे में बॉल मिल गई, आगे मिच मार्श खड़ा हुआ, ट्रेविस हेड खड़ा हुआ, ठीक है, इंग्लैंड के कौन है ओपनर्स है? बटलर है अभी ओपनर, नहीं, कौन है इनका फिल ओपनर? सॉल्ट मेरे ख़्याल से फिल खेलेगा। सॉल्ट। तो और सामने अगर रोहित शर्मा भी है, हाँ। अगर ये आगे तो बस खत्म है। ठीक है, इसको पढ़ने 50 रन फिर से 4 ओवरों में। यार मैं वही सोच रहा हूँ ना कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये बंदा जिंदा कैसे है इस मुल्क में कि 55 रन 4 ओवर में पावर प्ले में खा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 रन इसने खाए थे कोई 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स में यार। और एक मैच में नहीं, 3-4 मैचों में ऐसा हुआ था। मुझे समझ ही लग रही कि उस मैच के बाद ही हमारी टीम में रहा कैसे। कोई इसको स्क्रूटनाइज भी नहीं किया गया उस वर्ल्ड कप में। मुझे याद है बाबर आजम को स्क्रूटनाइज किया गया था, शाहीन को स्क्रूटनाइज किया गया था, इन प्लेयर्स को स्क्रूटनाइज किया गया था, हारिस राव को तो बहुत कम किया गया था। तो अगेन। क्योंकि जब वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो रहा था ना, उस वक़्त हम्म। इसने एक अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी, तो सब भूल गए थे कि वर्ल्ड कप में क्या किया। हाँ। इसलिए, क्योंकि जब और हमारा वो वर्ल्ड भी, कप एंड एंड और में यार था ना, ये जब, क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट मैच हाँ। था, उसमें इसने हम्म। परफॉर्म कर दिया था गलती से। और वो भी ना, असल में हारिस राव जो परफॉर्म करता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मजदूर टाइप आदमी है, उसने पूरे मुल्क का ना बोझ अपने कंधे में लिया हुआ है और ये मैच जिता रहा है हमें। वो गिर रहा है, पिट रहा है, चीखे मार रहा है, डाइवे मार रहा है, ऐसा लोगों को लगता है नहीं यार ये बंदा सही है। लेकिन उन मैचेस में भी आई थिंक साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप उसके अलावा उसका बहुत गंदा गया था हारिस राव का। उसके बाद फिर उसने एशिया कप में भी आगे कर दिया। यार इन प्लेयर से प्लीज आप मूव ऑन कर लो। आप बाबर रिजवान को पकड़ी रखते हो कि नहीं, बाबर रिजवान है हमारी क्रिकेट खराब किया, और यार इन लोगों को भी तो देख लो। ये हारिस रऊफ खेल रहा है तब से, ये शाहीन खेल रहा है तब से, रिजवान खेल रहा है तब से, इनको भी तो आप थोड़ा बहुत कर लो। और भी प्लेयर्स हैं इनमें जो खेल रहे हैं तब से, फकर को भी कहूंगा, फकर भी खेल रहा है तब से। इन प्लेयर को भी तो देखो कि इनकी क्या परफॉर्मेंसेज है इस टीम में। हारिस रऊफ को आप निकालो यार वर्ल्ड कप में, लेट से हमारे कोई सारे फास्ट बॉलर्स बुरे खेलते हैं, वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ वापस आ जाता है, खैर है, ओके है, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारा अभी भी यही पॉइंट बनता है ना कि अब बाबर आजम पिछले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापस आया, सारों का क्या पॉइंट था, हमारे पास कोई और बैट्समैन नहीं है। तो वो इसलिए थी कि हमारे इतने बैट्समैन ट्राई ही नहीं हुए थे। अब इस वर्ल्ड कप से पहले जो साउथ अफ्रीका में होगा, हम जब हारिस रऊफ को टीम में देखेंगे, हम कहेंगे यार सही है यार, हमारे पास फास्ट बॉलर है ही कौन। तो वही बात है कि हम ग्रूम किसी को कर नहीं रहे। अब अहमद दानियाल, नसीम शाह, हुनैन शाह, आकिब जावेद, अली रजा, किसी को भी आपने खिलाना है, जब तक ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते ये ग्रूम नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई डोमेस्टिक में एक प्लेयर खेल रहा होगा हम कहेंगे नहीं यार इसको टीम में लाओ, ये भी परफॉर्म करके देगा, क्योंकि हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है। अरफात की मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसको भी आप इन मैचेस से पहले आप ये नहीं कह सकते थे यार कि वो वर्ल्ड कप में खेलेगा ही खेलेगा, ये हमारी टीम का मेन स्टे बनेगा। ये तो इन मैचेस ने अभी भी प्रूव नहीं कह किया ना। सकते यार, अभी भी नहीं कह अभी सकते, भी नहीं क्योंकि कह वर्ल्ड सके। कप अगर श्रीलंका में होता या इंडिया में होता या दुबई में होता, तो फिर मैं इसको बोलता कि पक्का खेलेगा। आई वुड हम्म। स्टिल नॉट से कि इसको आपको वर्ल्ड कप में चलो 15 के स्क्वाड में आप अरफात मिराज को रख सकते हो, मगर आई डोंट थिंक सो कि उसको खिलाएंगे अभी भी। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ ना कि उसने अपने थोड़े ग्राउंड्स तो बना लिए ना। अब मैं तो अरफात का काफी टाइम से प्रोपोनेंट हूँ, जो और लोग भी उसे पसंद करते होंगे वो कहेंगे मैं भी यार हूँ, कि मैं भी। अगर आप नवाज और अरफात का बनाओगे ना कंपैरिजन, तो बहुत सारे लोग आते हैं, अब मेजोरिटी लोग कहेंगे नहीं यार आपको अरफात को खिलाना चाहिए। तो उसने अपने ग्राउंड्स बना लिए, उसको मैचेस मिले, उसने परफॉर्म किया। अब जिन लड़कों को मैचेस ही नहीं मिले इस सीरीज पहले, आई थिंक आप कह लो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे अरफात नवाज से बेहतर है। इस सीरीज के बाद बहुत ज्यादा लोग होंगे जो कहेंगे अरफात नवाज से बेहतर है। तो वैसे ही हमारे जो फास्ट बॉलर्स है अभी हमें लग रहा है नहीं यार, हुनैन शाह किसी से बेहतर नहीं है, अली रजा किसी से बेहतर नहीं है, आकिब जावेद, अहमद दानियाल हम कह रहे हैं अभी एवरेज सा बॉलर है। जब तक ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं परफॉर्म पाकिस्तान के लिए खेलते नहीं है, हम उनको जज नहीं कर सकते। तो इन मैचेस हम्म। में खिलाओ प्लीज, मेरी तो यही है कि यार जितनी भी ओडीआई सीरीज है, बांग्लादेश के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, प्लेयर्स को चांस दे दो। वर्ल्ड कप बेशक आप कह लो वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म करो, लेकिन एटलीस्ट ये दिमाग में लेके जाओ कि यार हमने अपने सारे प्लेयर्स को चांस दिया, हमने अपने जितना भी हमारा जो था जो पूल था हमने उसको टेस्ट किया, और हम बेस्ट 11 लेकर गए हैं इस वर्ल्ड कप में। हम्म। उस चीज से आप वर्ल्ड कप में लेके जाओगे, एक तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे भी होगी, क्योंकि मैं अभी भी इस बात का बहुत प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको ग्रूम नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में बुरा भी खेल सकते हो, आप कह सकते हो नहीं यार वी ट्राइड आवर बेस्ट, ये चीजें हैं, इन पे हम फोकस कर सकते हैं।
अगर इसी टीम के साथ हम जाते हैं, हारिस श्रॉफ हमारा फास्ट बॉलर है, ठीक है, हमारी टीम वैसी की वैसी है, हम वर्ल्ड कप में जाते हैं, हम हारते हैं, हम क्या, हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे कि यार हारिस श्रॉफ को टीम से बाहर होना चाहिए? तो हारिस श्रॉफ को तो टीम से बाहर 4 साल पहले भी होना चाहिए। आपने क्या उसमें चेंज किया? आपने किसी को ट्राई नहीं किया। तो खैर अपार्ट ऑफ दिस आई थिंक बहुत सारी बातें होगी। आई थिंक बड़ी अजीब सी बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव बातें करने वाली, लेकिन आई थिंक यही बात है, अगर आपने एक ऑनेस्ट एनालिसिस करनी है तो यही हो सकती है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स देख नहीं सकते इसको। अगर आपने डिल्यूजन में रह के खुश करना है अपने आप को तो आप कर सकते हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है। बट इस सीरीज के बाद पाकिस्तान के चांसेस वर्ल्ड कप में बेहतर नहीं हुए, आप कह लो प्रॉब्ली थोड़े से कम ही हुए। बट एनी पार्टिंग थॉट्स, कोई पार्टिंग थॉट्स दे, उसके बाद पॉडकास्ट को एंड करते हैं। यार पार्टिंग थॉट्स यही कि आइडियली मैं थोड़ा-सा अगर पीछे लेकर चलूँ, तो हम्म। हम अभी बहुत खुश होते अगर इस सीरीज़ में हम लोगों ने थोड़ी-सी पेसर्स को असिस्ट करने वाली विकेट्स बनाई होती। इस सीरीज़ में हमारे बॉलिंग लाइनअप में शायद वसीम जूनियर को हमने ग्रूम किया होता इस सीरीज़ में अगले साल वर्ल्ड कप के लिए। इस हम्म। सीरीज़ में हमने अहमद दानियाल को एक मैच दिया होता। इस सीरीज़ के तीनों मैचेज़ हमने फ़हीम अशरफ को खिलाए होते। इस सीरीज़ में हमें शाहीन अफरीदी की कैप्टेंसी थोड़ी टेस्ट होते हुए देखने को मिलती। इस सीरीज़ में हमें मोहम्मद रिजवान रन्स करता हुआ दिखता। हमें दिखता कि यार हमारा वर्ल्ड कप जो आ रहा है ना, उसके लिए हमारी टीम अच्छे से शेप अप हो रही है। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ। मतलब तुम बोलोगे यार टीम ने तो सही खेला है। मगर मैं बोल रहा हूँ एक जो होता है ना कि यार वर्ल्ड कप की कंडीशंस के हिसाब से हमारी टीम रेडी हो रही है। जैसे बांग्लादेश हम देख रहे हैं रेडी हो रही है। बाकी टीम हम देख रहे हैं रेडी हो रही है ना, वैसे हाँ और एक और बात मैं छोटी-सी करूँगा ऑस्ट्रेलिया को भी इस सीरीज़ से कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी कुछ नहीं लिया हाँ। इस सीरीज़ से क्योंकि उनके लिए भी ये सीरीज़ ज़ाया हुई है। लिटरली वो सोच हम्म। रहे होंगे कि यार हम इनके बोर्ड को काश बोल ही देते कि भाई विकेटें वो बनाओ जो तुम्हारी और हमारी टीमों को अगले साल वर्ल्ड कप के लिए मदद करें। अगर हमसे हाँ। जीतना है तो वैसे ही जीत जाओ भाई, मगर हमारे प्लेयर्स की तैयारी तो करवाओ अगले साल वर्ल्ड कप के लिए। इससे हमसे ज़्यादा नुकसान शायद ऑस्ट्रेलिया को होगा क्योंकि इतनी दूर से आके वो फारिग सीरीज़ खेल कर गए, उनका इसमें हम हमसे भी ज़्यादा नुकसान है कि उनको कुछ टेक अवे उनके लिए भी ऐसा इस सीरीज़ में नहीं है। ठीक है ना? सेकंडली ये कि बहुत सारे जो अब हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उससे पहले हमारे मैचेस बहुत कम है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से अभी भी हमारे वर्ल्ड कप के एक परफेक्ट जो 15 का स्पॉट निकालना है, उसमें रहती हैं बिकॉज़ आई एम स्टिल हैविंग डाउट्स ऑन हाउ मच चांस इज़ देयर कि आप गाज़ी गौरी को वर्ल्ड कप के मैच में खिला सको अगेंस्ट इंडिया। तुम मेरी बात समझो अहमद, गाज़ी गौरी को अगेंस्ट इंडिया हम कैसे खिला सकते हैं? हम कैसे इतनी जल्दी इस स्टेज पे एक बहुत मेन जॉब है यार विकेट कीपिंग का अहमद 2027 के वर्ल्ड कप में अगर आपको इसको खिलाना था, 2024 से कम इसको टीम में एंटर करते, 2025 से ही कर लेते यार। नाउ इन द मिडल ऑफ 2026 एकदम से आपको याद आया कि यार हमारा विकेट कीपर तो कोई और होना चाहिए जबकि हम्म। रिजवान वाज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ प्लेयर इन ओडीआईज़। हम्म। इब्राहिम का बहुत बायस है इसके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा बुरा-भला बोलता है मगर यार मैं स्टिल ये कहता हूँ कि मुझे भी रिजवान ना बुरा लगता है, ना अच्छा लगता है, मगर यार वनडे में हम्म। उसने परफ़ॉर्मेंस की है, तो हम्म। हम उसको बिला वजह बुरा बोलना तो बोलते रहो, मगर यार वनडे में उसको बुरा बोलना जिस तरह सलमान आगा को एक सीरीज़ के बाद बुरा बोलना बनता नहीं है ना, उसी तरह रिज़वान को भी बुरा बोलना यार बनता नहीं है, बाकी ज़बरदस्ती जिसने बोलना है वो तो बोल सकता है। तो आई हम्म। गेस बस ये मेरे 2-3 चीज़ें थी कि इस वर्ल्ड कप इस सीरीज़ में अगर वही वाली बात कि वसीम जूनियर ग्रूम हो रहा होता, फ़हीम अशरफ खेल रहा होता, फ़ास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी पिचेज़ होती, रिज़वान कीपर होता, हमारा स्क्वाड थोड़ा-सा और शेप अप होता हुआ दिखता हमें अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ख़्याल से ये सीरीज़ हमारे लिए एज़ अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा अच्छी होती और ये सीरीज़ फिर जीतने के बाद तुम और मैं आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे होते कि या। यार देखो हमारी टीम कितने अच्छे से अगले साल वर्ल्ड कप के लिए शेप अप हो रही है और देखो फ़हीम अशरफ ने जिस तरह अपनी बॉलिंग प्रोग्रेस शो की है, हम बोल सकते हैं कि यार ये अगले साल के आपके स्टार्टिंग लाइनअप में आ सकता है, ठीक है ना? और ये बोल सकते थे कि यार वसीम जूनियर ने भी आपका चलो अगर टॉप 3 पेसर्स में नहीं है तो 4th पेसर के तौर पे देखो आपको इस सीरीज़ में करके दिखाया है। अहमद या। दानियाल आपका 2027 के वर्ल्ड कप या 2000 आगे जो 28 की चैंपियंस ट्रॉफी है मतलब आगे इवेंट्स के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको अहमद दानियाल की सूरत में मिला है, मगर हम इसमें से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ऑल ऑफ अ या। सडन हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि 28 का 27 का वर्ल्ड कप तो वहाँ पर है अफ्रीका में, मगर हम स्पिन विकेटें बना के बस सीरीज़ जीतेंगे। तो या। इसलिए बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि अभी भी हम लोग यही हो रहा है कि वर्ल्ड कप चलो देख लेंगे, आप फिलहाल ये सीरीज़ जीतो। हाँ। आई थिंक तूने बात की ना कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ज्यादा गुस्सा होगा, और यार हम इस बात पे बड़ा हमें तब चढ़ती है ना हम लोगों को, यार ये अपनी बी टीमें क्यों बेचते हैं, अपनी सी टीमें क्यों बेचते हैं? हुँ, वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि आप ये करते हो, आप इन तरह की इस हुँ, तरह की पिचेस भेजते हो। अब मुझे खुद हुँ, बताओ, अभी खैर अभी तो आईपीएल वगैरह खेल रहे थे, लेकिन लेट्स से आईपीएल नहीं भी खेल रहे तो क्या मोटिव है कि वो ट्रेविस हेड को यहाँ पे भेजे? क्या मोटिव है कि वो पैट कमिंस को, वो हेजलवुड को वो इन पिचेस पे आके भेजें कि इधर खेले? वो क्या उनको फायदा मिलेगा कि अपने सीनियर प्लेयर्स को खेलें? वो तो इसको देखें यार ये बेहतरीन चांस है कि हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट करें और कोई अपनी बी टीम भेज दें, और वो इस तरीके से ही करते हैं, और ये आपके साथ जो होता है बिल्कुल सही होता है, और ये होता रहेगा, क्योंकि आपकी क्रिकेट राइट, इससे और बुरी होती जाएगी। आप अब देखो ऑस्ट्रेलिया में हमारी ओडीआई सीरीज हो, हम सोच ही नहीं सकते कि हम अपनी बी टीम भेजें, सोच ही नहीं हुँ। सकते कि हम अपनी थोड़ी सी हालाँकि हम कमजोर 3 टीम लगातार भेजें। सीरीज़ जीते हैं उनसे।
हम उनसे 3 सोच ही लगातार नहीं सीरीज सकते। जीते, हम्म। फिर भी नहीं सोच सकता कि बच्चे भेज दो वहां पे, नहीं भाई। हाँ। आप देखो, अगर अभी फिर से हो जाती है ओडीआई सीरीज, 3 सीरीज हारने के बाद भी, ए टीम कभी नहीं भेजने लगे वो। पाकिस्तान कभी ए टीम नहीं हम्म, भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज होगी तो 3 मैच होंगे, एक में ए टीम खिलाएंगे, दो में ए खिलाएंगे, तीसरी में बी खिला देंगे वो। तो ऐसा ही। ये बात भी है आई थिंक। और आई थिंक जो थोड़ा बहुत मैं रैंट करूंगा इस पॉडकास्ट को खत्म करने के लिए, मैं ये कहूंगा कि यार प्लीज शो सम बॉल्स। देखो बांग्लादेश ने बॉल्स शो की हैं, उन्होंने पेस फ्रेंडली विकेट्स बनाई हैं। आप देखो बांग्लादेश, जिन्होंने सारी जिंदगी स्पिन फ्रेंडली गंदी विकेट्स बनाई हैं, उन पे मैच जीते हैं, उन्होंने पेस फ्रेंडली विकेट्स बनाई है। देखो उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है ना, वो मैच जीतने लग गया। उन्होंने आपको ओडीआई सीरीज में हरा दिया। उनके फास्ट बॉलिंग देखो, क्वाड्रेट कितना अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। आप भी दिखाओ यार, पाकिस्तान क्रिकेट इज बिगर एंड बेटर देन दिस। आप 3 मैच हारो ओडीआई सीरीज में, खैर है। आप कितनी दफा 3 मैच की सीरीज हारोगे? पहले हारोगे, 2 दफा हारोगे, 3 दफा हारोगे। टाइम के साथ इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ये सीरीज इस तरीके से जीतने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को उल्लू बना रहे हो। मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन मैं उल्लू का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। लोगों को उल्लू बना रहे हो, अपने आप को भी उल्लू बना रहे हो। किससे हमारी क्रिकेट का फायदा होगा? इससे हमारी क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा। एंड होपफुली नजर आता है कि यार अगली कोई सीरीज में है। वरना माइक हसन साहब अगर ये कहेंगे ना कि जी हम पार्ल वाले मैचेस के लिए तैयार करें, तो भाई वो पार्ल वाला जो आपका एक आधा मैच होगा ना, जिसमें जिसमें भी 300 का स्कोर लग जाना है, उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओगे। और लेकिन वो जो आपका, मैच भी हमने हारना है। हाँ, लेकिन जो होगी, जो कि हो गया मैच जोहानिसबर्ग में, और उधर आपको पड़ेगी कोई मेन टीम, देखते हैं आपकी टीम के साथ क्या होता है उसमें, और आपकी टीम वहां पे लेट जाएगी। बट ऑन दैट नोट आई थिंक पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। काफी नेगेटिव पॉडकास्ट रही है, बट होप आई थिंक ये नेसेसरी थी ये बातें करना। हम ये नहीं कह सकते यस हमने सीरीज हरा दी ऑस्ट्रेलिया को एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दीज ओडिया सीरीज मीन नथिंग। ठीक है, कोई फायदा नहीं है आप ये सीरीज जीतो या हारो। कोई हमें ट्रॉफी मिली है हमें, लेकिन उस ट्रॉफी की कोई वर्थ नहीं है। तो आई गेस ऑन दैट नोट, इट हैज बीन मोहम्मद अहमद, इट हैज बीन असलान आमिर। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, होपफुली विल सी यू वेरी वेरी सून। फुटबॉल पॉडकास्ट शायद आ रही हैं वेरी वेरी सून, तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहे। बट विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।